हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में हम लोगों हेलो एल्केन को कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। हेलो एल्केन को कैसे हम लोग बनाते हैं इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग को देखना है केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन। हम लोग को क्या देखना है? केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन, ये हम लोग को देखना है। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन का मतलब हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं। यानी अब हम लोगों को देखना है कि हेलो एल्केन जो है वो किससे किससे अभिक्रिया करता है। इसके पहले हम लोग क्या देख रहे थे कि हेलो एल्केन किस कैसे बनता है, नहीं किन यौगिकों के मदद से, किन यौगिकों के अभिक्रियाओं के मदद से हेलो एल्केन बनता है, ये हम लोगों ने पहले देखा। अब हम लोग को देखना है कि हेलो एल्केन कौन कौन से यौगिकों से रासायनिक अभिक्रिया करके किस नए प्रोडक्ट का, किस नए उत्पाद का, कौन कौन से नए उत्पाद का निर्माण ये कर सकता है, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। यानी अब हम लोग को पढ़ना है हेलो एल्केन का अभिक्रिया। हेलो एल्केन किससे किससे अभिक्रिया करता है, इसके बारे में हम लोग को अब पढ़ना है। ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो वही हम लोग का यहाँ पर टॉपिक आप देखिएगा तो लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स, जिसको लिखा हुआ है हेलो एल्केन्स की रासायनिक अभिक्रियाएं। हम लोग को लिखा हुआ है हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं। यानी अब हेलो एल्केन किन से अभिक्रिया करता है, वो कौन सी अभिक्रियाएं दिखाता है, उसके बारे में हम लोग को अब पढ़ना है। ठीक है, चलो अब हम लोग को यहाँ पे देखा जाए तो हम लोगों को कुछ पॉइंट समझना है। यहाँ लिखा हुआ है कि हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? हेलो एल्केन की। हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? हेलो एल्केन की। तो थोड़ा ध्यान से देखो हेलो एल्केन को। हेलो एल्केन का मतलब हो गया, ये हो गया आपका आर एक्स, यही आपका हेलो एल्केन है। आर एक्स जो हम लोग लिखे हुए हैं, जस्ट ए मिनट देखा जाए, ये जो आर एक्स मैंने लिखा है यही आर एक्स आपका क्या है भाई? तो ये आर एक्स आपका है हेलो एल्केन। ध्यान रखना है, ये आर एक्स ही आपका हेलो एल्केन है। अब इस आर एक्स को ध्यान से देखो तो ये जो आर है ये कार्बन चेन को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? आर का मतलब यहाँ कार्बन चेन होगा, यानी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये सब होगा। तो यहाँ आर का मतलब क्या है? कार्बन चेन। यहाँ पर आर का मतलब है कार्बन चेन, जिसको आर का मतलब अल्काइल ग्रुप भी कहा जाता है। आर का मतलब क्या कहता है? अल्काइल ग्रुप। और यहाँ जो एक्स है, ये एक्स क्या है भाई? तो एक्स है आपका हेलोजन। नहीं, हेलोजन का मतलब भी आप जानते हैं, हेलोजन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो कार्बन चेन के साथ जब हेलोजन लगता है, कार्बन चेन के साथ जब हेलोजन लगता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हेलो एल्केन। तो ये आपका हेलो एल्केन है। अब हेलो एल्केन जो आर एक्स आपको लिखा गया है, इसमें हेलोजन जो होता है इसकी विद्युतनात्मकता कार्बन से ज्यादा होती है। तो लिखा हुआ है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब हुआ ज्यादा विद्युत ऋणात्मक। इसका मतलब हुआ ज्यादा विद्युत ऋणात्मक, ज्यादा विद्युतनात्मक। ध्यान रखना, यानी इसकी विद्युतनात्मकता, हेलोजन की विद्युतनात्मकता भाई कार्बन से क्या होती है? ज्यादा होती है। इसको देखो क्या लिखा हुआ है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब होता है कम विद्युतनात्मक। तो इसकी विद्युतनात्मकता कम है, इसकी विद्युतनात्मकता ज्यादा है। तो आप जानते हैं कि जो ज्यादा विद्युतनात्मक होता है उस पर आंशिक ऋण आवेश आता है, और जो कम विद्युतनात्मक होता है उस पर आंशिक धन आवेश आता है। ध्यान रखना है, जो ज्यादा विद्युतनात्मक होता है उस पर आंशिक ऋण आवेश आता है, और जो कम विद्युतनात्मक होता है उस पर आंशिक धन आवेश आता है। तो वही यहाँ पर आया हुआ है, आंशिक ऋण आवेश और आंशिक धन आवेश आया हुआ है। ठीक, अब ये हैलोजन ध्यान से समझने की कोशिश करो। अगर हम लोगों को कार्बन के साथ कार्बन हम जोड़ दें, यहाँ पर ध्यान समझो, अगर हम कार्बन के साथ कार्बन को जोड़ दें तो यहाँ पर इन दोनों की विद्युतनात्मकता क्या है? समान है। अब अगर इन दोनों की विद्युतनात्मकता समान है तो इस पर और इस पर कोई आवेश उत्पन्न नहीं होगा। दोनों की विद्युतनात्मकता समान है, नहीं तो इन दोनों पर कोई आवेश उत्पन्न नहीं होगा। अब अगर इन दोनों पर कोई आवेश उत्पन्न नहीं होगा तो ऐसे कंपाउंड जनरली जो होते हैं वो क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव। ऐसे कंपाउंड जनरली क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव। ध्यान रखना है। लेकिन हेलो एल्केन को आप ध्यान से देखो
तो कार्बन चेन के साथ हेलोजन लग गया है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इन लोगों पर आवेश उत्पन्न हो गया है। तो जैसे जिन मॉलिक्यूल्स पर आवेश उत्पन्न होने लगे वैसे मॉलिक्यूल, जिन मॉलिक्यूल पर आवेश उत्पन्न होने लगे वैसे मॉलिक्यूल जनरली मोर रिएक्टिव होते हैं। वैसे मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में जिन मॉलिक्यूल्स पर कोई आवेश उत्पन्न नहीं होता है तो ये आपका लेस रिएक्टिव होगा, जबकि हैलोएल्केन जो होंगे ये क्या होंगे भाई, तो मोर रिएक्टिव होंगे। तो ये मोर रिएक्टिव क्यों है, ये ज्यादा सक्रिय क्यों है, इनको मोर रिएक्टिव कहा जा रहा है। तो ये मोर रिएक्टिव क्यों है, समझने वाली बात है। तो ये मोर रिएक्टिव इसलिए हैं क्योंकि यहाँ कार्बन के साथ हैलोजन उपस्थित है, और कार्बन के साथ जब हैलोजन उपस्थित होता है तो कार्बन पर धन आवेश उत्पन्न जाता है। अब अगर इस पर आवेश उत्पन्न होगा धन आवेश, तो कार्बन पर कोई निगेटिवली चार्ज स्पेसीज, पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन पर क्या चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर कोई निगेटिवली चार्ज स्पेसीज अटैक कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कर सकता है। तो जब तक किसी कार्बन चेन पर कोई नया स्पेसीज अटैक नहीं करेगा तब तक कोई नया उत्पाद हम लोग का नहीं बनेगा, तब तक हम कोई भी नया उत्पाद भाई नहीं बनेगा। तो नया उत्पाद बनने के लिए जरूरी है कि एक अणु के तरफ दूसरे अणु आकर्षित हो, तो आकर्षित होने के लिए अणुओं पर आवेश होना जरूरी है, ध्यान रखना है। आकर्षित होने के लिए अणुओं पर आवेश होना जरूरी है। धन आवेश होगा तो उसके तरफ ऋण आवेश आकर्षित होगा, ऋण आवेश होगा तो उसके तरफ धन आवेश आकर्षित होगा, आकर्षित होंगे तो टकराव होगा, टकराव होगा तो कुछ बॉन्ड टूटेंगे, कुछ नए बॉन्ड बनेंगे और नया प्रोडक्ट आपका बनेगा, नया मॉलिक्यूल आपका बनेगा, ध्यान रखना है। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है कि वैसे अणु जिन पर आवेश उत्पन्न होता है वो लोग दूसरे अणुओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, अभिक्रिया करते हैं और नए उत्पादों का फॉर्मेशन करते हैं, ध्यान रखना है। और जिन अणुओं पर आवेश उत्पन्न नहीं होता है वो जल्दी अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, वो अभिक्रिया में भाग लेते हैं लेकिन वो कम अभिक्रिया में भाग लेने की टेंडेंसी रखते हैं इन कंपेरिजन टू जिन पर आवेश उत्पन्न होता है उनके सापेक्ष में, ठीक है। तो हैलोएल्केन, कोई पूछता है कि हैलोएल्केन अभिक्रिया में भाग लेंगे कि नहीं लेंगे, तो बिल्कुल लेंगे भाई। क्यों लेंगे, क्योंकि हैलोएल्केन में कार्बन के साथ हैलोजन लगा हुआ है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हैलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इनकी विद्युत ऋणात्मकता अलग अलग होने के कारण से कार्बन पर धन आवेश आता है और हैलोजन पर ऋण आवेश आता है। कार्बन पर धन आवेश आता है इस कारण से उस पर निगेटिवली चार्ज स्पेसीज यानी कि न्यूक्लियोफाइल, निगेटिवली चार्ज स्पेसीज कार्बन पर अटैक कर सकता है। तो निगेटिवली चार्ज स्पेसीज हम लोग किसे कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल को कहते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से कार्बन पर अटैक कर सकता है और नए उत्पादों का निर्माण कर सकता है, ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो हैलोएल्केन रिएक्टिव क्यों है, हैलोजन के कारण। हैलोएल्केन, हैलो मतलब हैलोजन, एल्केन मतलब कार्बन चेन, तो एल्केन उतने रिएक्टिव नहीं होते हैं लेकिन एल्केन रिएक्टिव हो जाएंगे अगर एल्केन के साथ हैलोजन लग जाएगा तो, ठीक है। तो वो पूछता है हैलोएल्केन क्यों रिएक्टिव है, तो हैलोजन के जुड़े होने के कारण। क्यों है, क्योंकि हैलोजन जुड़ता है तभी उन पर आवेश उत्पन्न होता है, आवेश उत्पन्न होता है तभी वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो उसी सब बातों को मैंने यहाँ लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है हैलोजन की उपस्थिति के कारण, हैलोजन की उपस्थिति के कारण ही हैलोएल्केन रिएक्टिव होते हैं। मैंने अभी कहा क्योंकि हैलोजन के कारण ही हैलोएल्केन पर आवेश उत्पन्न होता है, आप साफ लिखा है, जो मैंने भी समझाया वही बात मैंने लिख दिया है, क्योंकि हैलोजन के कारण ही हैलोएल्केन पर आवेश उत्पन्न होता है। तो मैंने यहाँ समझा भी दिया कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आवेश उत्पन्न हो गया, ठीक। चलो लिखा हुआ यहाँ पर हैलोजन के कारण ही, हैलोजन के कारण ही कार्बन पर आंशिक धन आवेश उपस्थित होता है। देख लो हैलोजन यहाँ पर है तो इसके कारण ही कार्बन पर क्या होता है, आंशिक धन आवेश, क्योंकि ये ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, ये कम विद्युत ऋणात्मक है, तो ज्यादा विद्युत ऋणात्मक वाले पर आंशिक ऋण आवेश आता है और कम विद्युत ऋणात्मक वाले पर आंशिक धन आवेश आता है। तो वही मैंने लिखा हुआ यहाँ पर कि हैलोजन के कारण ही कार्बन पर आंशिक धन आवेश उपस्थित होता है, जिसके कारण न्यूक्लियोफाइल आसानी से कार्बन पर अटैक कर नए उत्पादों का निर्माण कर पाता है, ध्यान रखना है। यानी कि कार्बन पर निगेटिव चार्ज आएगा तो उस पर अटैक कौन करेगा भाई, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पर क्या चार्ज होता है, तो माइनस चार्ज होता है। तो ये सब बात आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो जो मैंने बातें बताई उसी चीज को मैंने यहाँ पर लिख दिया है लैंग्वेज में, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट पेज पर आते हैं। देखो तो
यहां से हम देखें अगर तो लिखा हुआ है कि हेलो एल्केन की अभिक्रिया को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, हेलो एल्केन का हम लोग रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, तो इसके रासायनिक अभिक्रिया को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। क्या क्या है भाई? तो पहला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नहीं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपके लिए नया नहीं है, आपके लिए ये पुराना है। आप नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का परिभाषा आप पढ़ चुके हैं। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में SN1 रिएक्शन आप याद कीजिए, पढ़ चुके हैं। SN2 रिएक्शन आप याद कीजिए, आप पढ़ चुके हैं। उनकी अभिक्रियाशीलता, सब कुछ उनके बारे में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ आपको लिए पढ़ना था, वो सब मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ध्यान रखना है। तो यहाँ से हम लोग को देखा जाए तो हेलो एल्केन की अभिक्रिया को 4 भागों में वर्गीकृत किया है। पहला अभिक्रिया कौन सा पढ़ना है हम लोग को? तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हिंदी में कहा गया है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक रिएक्शन हमको पढ़ना है एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसको कहा गया है निराकरण अभिक्रिया, या इसी को विलोपन अभिक्रिया भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। एलिमिनेशन रिएक्शन, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से। निराकरण अभिक्रिया। अगला पढ़ना है रिएक्शन विथ मेटल, यानी हेलो एल्केन का रिएक्शन मेटल के साथ कैसे होता है, ये भी हम लोग को पढ़ना है। तो वही लिखा हुआ है धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो किसका अभिक्रिया? हेलो एल्केन का अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और अगला आपको पढ़ना है लास्ट वाला रिडक्शन ऑफ हेलो एल्केन, यानी हेलो एल्केन का अवकरण। आपको हेलो एल्केन का अवकरण भी पढ़ना है, नहीं रिडक्शन हम लोग कैसे कराएंगे, वो उस रिएक्शन के बारे में भी हम लोग को पढ़ना है। तो हेलो एल्केन की अभिक्रियाओं को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया भाई, बहुत ही आसान है। नहीं, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, निराकरण अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया, और एक आपका अवकरण अभिक्रिया। तो ये चारों हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले पॉइंट पर आए तो हम लोग को सबसे पहला अभिक्रिया जो है वो क्या है? तो सबसे पहला अभिक्रिया लिखा हुआ था उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हम लोग क्या पढ़ना है? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम लोग को पढ़ना है। अब नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है, इसमें क्या होता है? तो हम बताए हुए हैं कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, तो एक दुर्बल न्यूक्लियोफाइल होता है और एक प्रबल न्यूक्लियोफाइल होता है। देखो, प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक प्रबल न्यूक्लियोफाइल दुर्बल न्यूक्लियोफाइल को उसके स्थान से हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। ये मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, फिर से मैं बोल रहा हूं, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? तो एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक प्रबल न्यूक्लियोफाइल दुर्बल न्यूक्लियोफाइल को उसके स्थान से हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, वैसी अभिक्रिया को ही नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। हमने पहले ही उसको बता चुके हैं, ठीक। तो यहां पर हम लोग को देखना है कि हम लोग को लिखा हुआ है RX, तो यहां पर आपका हटने वाला ग्रुप, थोड़ा सा हम लोग कलर चेंज कर लें, व्हाइट पे आ जाइए। चलिए देखा जाए, यहां से आपका X जो है, यही X आपका कैसे काम करेगा? तो ये काम करेगा आपका लिविंग ग्रुप की तरह, लिविंग ग्रुप यानी हटने वाला ग्रुप, ये होगा आपका लिविंग ग्रुप। मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो लिविंग ग्रुप होता है इसी को हम लोग दुर्बल नाभिक रागी कहते हैं। लिविंग ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं भाई? तो दुर्बल नाभिक रागी। देखिए यहां पर हम लिख दे रहे हैं दुर्बल नाभिक रागी, यानी यही हटेगा। लिविंग ग्रुप का मतलब है जो दुर्बल है वही हटता है, जो कमजोर है उसका जमाना नहीं है भाई, दुर्बल वाले लोग को हटा ही दिया जाता है, ठीक। और यहाँ पर Nu माइनस लिखा हुआ है, तो ये जो Nu माइनस है यही आपका क्या है? प्रबल नाभिक रागी, या इसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कहिए, प्रबल नाभिक रागी है। तो अगर ये प्रबल नाभिक रागी है भाई, तो प्रबल नाभिक रागी क्या करेगा? इस दुर्बल नाभिक रागी को हटा देगा, और इस कार्बन चेन पर जो R है, इस कार्बन चेन पर कौन जुड़ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। तो आप भी समझते हैं कि इस X पर क्या होगा? पार्शियल निगेटिव चार्ज। इस पर क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इस पर निगेटिव चार्ज है, इस न्यूक्लियोफाइल पर निगेटिव चार्ज, तो कहाँ अटैक करेगा? निगेटिव पे अटैक करेगा कि निगेटिव पॉजिटिव पे अटैक करेगा? तो निगेटिव जो है ये कहाँ अटैक करेगा? पॉजिटिव पे अटैक करेगा। जैसे ही ये इस पे अटैक करेगा,
ये वाला बॉन्ड खुल के इधर की तरफ आ जाएगा, यानी हैलोजन वाला बॉन्ड टूट जाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल वाला बॉन्ड जुड़ जाएगा। यानी यहाँ पर R के साथ अब कौन जुड़ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए यहाँ पर R के साथ कौन जुड़ गया? न्यूक्लियोफाइल। मैंने बना दिया नहीं, और यहाँ से जो X है वो उसको मैंने पहले ही बताया कि लिविंग ग्रुप है, और लिविंग ग्रुप जब भी हटता है तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन और अपना इलेक्ट्रॉन लेकर हटता है। तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन जब लेकर हटेगा और अपना इलेक्ट्रॉन लेकर हटेगा तो X पर क्या आएगा? माइनस चार्ज। तो देखिए यहाँ पर X पर क्या आ गया है? माइनस चार्ज आ गया है। ध्यान रखना है, यहाँ पे कार्बन का ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर हट रहा है तो कार्बन पर धन आवेश नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल, ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन हट रहा है तो न्यूक्लियोफाइल उसको एक इलेक्ट्रॉन दे भी तो रहा है भाई। तो कार्बन का एक हटा तो न्यूक्लियोफाइल से इसको एक मिल गया। इस कारण से इस कार्बन पर कोई चार्ज डेवलप नहीं हुआ। एक हटा तो एक इससे मिल गया, इसलिए कार्बन पे कोई चार्ज डेवलप नहीं हुआ। न्यूक्लियोफाइल इसको जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो दे दिया तो न्यूक्लियोफाइल उदासीन हो गया। देख लो, तो यहाँ पे R और न्यूक्लियोफाइल बन गया और यहाँ से आपका X माइनस क्या हो गया? बाहर निकल गया। ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या हुआ? एक प्रबल न्यूक्लियोफाइल क्या किया? दुर्बल न्यूक्लियोफाइल को उसके स्थान से हटा दिया और उसका स्थान ग्रहण कर लिया। नहीं, तो यहाँ पे दुर्बल न्यूक्लियोफाइल का काम हम लोग कौन कर रहा है? हैलोजन। हैलोजन जो है वो हमारे दुर्बल न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहे हैं, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का काम अलग अलग स्पेसीज करेंगे। तो कौन कौन से स्पेसीज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का काम करेंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। ध्यान रखना है। तो ये हम लोग को बताया गया। चलो, अब बारी बारी से रिएक्शन हम लोग को पढ़ना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो भाई, पहला रिएक्शन RX की अभिक्रिया। RX मतलब क्या होता है? हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन की अभिक्रिया जलीय NaOH या जलीय KOH के साथ करवाने पर क्या बनता है भाई? तो अल्कोहल का विरचन यानी कि निर्माण होता है। ध्यान रखना है। तो पहला रिएक्शन, सबसे पहला रिएक्शन आपका स्टार्ट किया गया और इस पहले रिएक्शन में हम लोग क्या कर रहा है कि आपको हेलो एल्केन का रिएक्शन जलीय NaOH, जलीय NaOH का मतलब एक्वस NaOH और एक्वस KOH के साथ करवाना है। अब अगर एक्वस NaOH और एक्वस KOH के साथ अगर रिएक्शन करवाइएगा, एक्वस NaOH और एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराइएगा, किसका? हेलो एल्केन का, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। अब चलो देख लेते हैं कैसे रिएक्शन होगा। बहुत इजी रिएक्शन है। यहां पर देखा जाए तो RX है, यहां पर एक्वस NaOH दिया गया है। चलो थोड़ा सा हम लोग आ जाए यहां पर। देखो, तो हम लोग को यहां से दिया हुआ है RX प्लस एक्वस NaOH। तो RX में आप जानते हो कि इस पर क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस पर क्या आएगा? पार्शियल निगेटिव चार्ज। नहीं, इस पर निगेटिव है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। बता चुके हैं क्यों। अब एक्वस NaOH है भाई, तो एक्वस NaOH को आप भी जानते हो कि ये आपका टूटेगा कौन सी में? Na प्लस और OH माइनस। ये टूटेगा आपका Na प्लस और OH माइनस में। अब इसमें न्यूक्लियोफाइल का काम कौन करेगा? OH माइनस। यही आपका क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। अब यही जो OH माइनस है वो कहाँ अटैक करेगा? तो इस कार्बन पे अटैक करेगा। ये X क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। नहीं, तो यहां से आपका देखा है तो R के साथ कौन जुड़ जाएगा? OH। तो यहाँ प्रोडक्ट आप बनाइएगा तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा ROH। ध्यान रखना है, प्लस। अब यहां से आपका X माइनस निकल गया तो X माइनस निकलेगा और यहां पर Na प्लस है तो X माइनस और Na प्लस मिलके क्या बनाएंगे? NaX। क्या बनाएंगे भाई? NaX। तो ये प्रोडक्ट आपका बनेगा। तो ये जो ROH बना यही आपका क्या है? अल्कोहल। ये आपका बना अल्कोहल। ध्यान रखना। और ये क्या बना? सोडियम हैलाइड। सोडियम हैलाइड, ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। चलो यहां पर हम देखें अगर तो CH3CH2Br और प्लस एक्वस NaOH का एग्जाम्पल दिया हुआ है तो ये हो गया आपका हेलो एल्केन। नहीं, तो देखना है हमको क्या करना है इसमें। तो यहां से आप सोडियम को हटाओ भाई और यहां से ब्रोमीन को हटा दो। ठीक है, वही काम करना है। और ये जो OH है इसी OH को उठाकर आपको इस कार्बन पर जोड़ देना है। जहां से ब्रोमीन को हटाएंगे वहीं पर OH को जोड़ देंगे। तो इसका प्रोडक्ट हम लोग बनाएंगे तो क्या बनेगा? CH3 CH2 और उससे जुड़ जाएगा OH, अल्कोहल बन गया। और Na और Br निकल जाएंगे। तो प्रोडक्ट यहां से बनाओगे तो आपका प्रोडक्ट यहां से बनेगा भाई CH3 CH2, यहां से आपका OH और प्लस में आ जाएगा NaBr। प्लस में आपका बनेगा NaBr।
ध्यान रखना है। यहाँ पर आप रिएक्शन देख लो तो क्या करेंगे, फिर यहाँ से आप सोडियम को हटाओ भाई, और यहाँ से क्लोरीन को हटा दो, तो Na और Cl मिलके क्या बना देंगे, NaCl। और जहां से क्लोरीन को हटाएंगे वहीं पर इस OH को जोड़ देंगे, तो ये OH जो है वो किस कार्बन पर जुड़ेगा, तो OH आके हम लोग का इस कार्बन पर जुड़ जाएगा। तो इसका प्रोडक्ट भी आप बना सकते हो। इसका प्रोडक्ट आपका बनेगा तो यहाँ से आ जाएगा आपका CH3CH, यहाँ पर OH सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस में आपका यहाँ से आ जाएगा NaCl, ये प्रोडक्ट हम लोग का बन जाएगा। तो इस तरह से आप रिएक्शन करा सकते हो। बहुत ही इजी रिएक्शन है भाई, कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है, तो Na को और Br को निकाल देना है, और OH को जहां से Br हटाएंगे वहां पे OH को कार्बन चेन पर लगा देना है। प्रोडक्ट आपका इस तरह से बन जाएगा। अब जैसे हम लोगों ने हैलो एल्केन का रिएक्शन एक्वस NaOH के साथ देखा, एक्वस KOH भी यहाँ आएगा तो उसका रिएक्शन भी क्या होगा, बिल्कुल वैसा ही होगा। आप देख लो एग्जाम्पल, देखो भाई यहां से हम लोग को रिएक्शंस लिखे हुए हैं। तो RX का रिएक्शन एक्वस KOH के साथ, तो यहाँ भी आपको क्या करना है, यहाँ पे K को हटाओ और X को हटाओ, और ये जो OH है आपका इसको उठाए कहाँ जोड़ देना है, तो कार्बन चेन से जोड़ देना है। आपका प्रोडक्ट यहाँ भी वही बनेगा। क्या बनेगा यहाँ से, तो ROH प्लस क्या बनेगा, KX, ये प्रोडक्ट हम लोग का बनेगा। ध्यान रखना है CH3Br प्लस एक्वस KOH, तो क्या करेंगे, यहाँ से K को पकड़ो और यहाँ से Br को पकड़ो, निकाल के इसको अलग कर दो। ये जो OH है इसको उठा के इस कार्बन पे जोड़ दो, नहीं तो यहाँ से प्रोडक्ट आप बनाओगे तो आपका प्रोडक्ट यहाँ से बन जाएगा भाई CH3OH, और प्लस में आपका आ जाएगा KBr, प्लस में आपका बन जाएगा KBr। ध्यान रखना है, यहाँ से आपको प्रोडक्ट बनाना है तो यहाँ से K को हटाओ और यहाँ से Cl को हटाओ और इस OH को उठा के इस कार्बन से जोड़ दो, आप प्रोडक्ट यहाँ से बना सकते हो। आपको क्या करना है अगले रिएक्शन में, यहाँ से K को हटाओ, यहाँ से Br को हटाओ और यहाँ से जो OH आपका है इसको उठा के इस कार्बन पे जोड़ दो, आपका प्रोडक्ट यहाँ से बन जाएगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट आप अपने से बना सकते हैं। तो ये जस्ट मैंने रिएक्शन स्टार्ट किया, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन के लिए मैंने रिएक्शन जस्ट आपको स्टार्ट किया। तो इन रिएक्शंस बहुत ईजी हैं भाई, आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। ध्यान रखना है कुछ भी इसमें नहीं होता है, आप आसानी से इस रिएक्शन को देख सकते हैं। जैसे हम लोग रिएक्शन यहाँ से देखते हैं, मान लो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे हम लिखते हैं कि CH3OH का रिएक्शन आप कर रहे हैं किसके साथ भाई, तो सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग मिटा दें। जैसे हम लोग मान लो रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो हम लोग रिएक्शन पढ़ रहे हैं कि आपका CH3 यहाँ से Cl दिया गया है, अब प्लस इसका रिएक्शन आप पढ़ रहे हैं NaOH के साथ या किसी के साथ, तो पढ़ रहे हैं तो हो क्या रहा है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल निगेटिव, नहीं अब ये NaOH जो है ये क्या होता है, तो ये टूटता है किस चीज में भाई, तो Na प्लस और OH माइनस में टूटता है। अब ये जो OH माइनस है यही आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। अब यही न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, तो कार्बन पे अटैक करेगा। कार्बन पे जब अटैक करता है तो ये Cl बॉन्ड टूट जाता है। ध्यान रखना है जैसे ही ये OH इस पे अटैक करेगा Cl आपका क्या होगा, टूट जाएगा, और यहाँ पर CH3 के साथ कौन जुड़ गया, यहाँ प्रोडक्ट आप बनाए तो CH3 के साथ कौन जुड़ गया, OH, तो आपका प्रोडक्ट बन गया यहाँ से CH3OH, और क्या बना यहाँ से Na और यहाँ से Cl मिलकर क्या बना दिए, NaCl। तो रिएक्शन लिखने का जो है ना ये एक तरीका होता है, इस तरह से हम लोग का रिएक्शन होता है, ध्यान रखना है। लेकिन एक्चुअली देखा है तो क्या करना है, आपको यहाँ से सोडियम को हटाओ, यहाँ से क्लोरीन को हटाओ और OH को उठा के कार्बन पे जोड़ दो, आपका प्रोडक्ट ये बन जाएगा। नहीं तो ये हुआ कि रिएक्शन ऐसे लिखते हैं, इसको हटाओ इसको जोड़ दो, लेकिन हुआ कैसे, तो हुआ कैसे भाई, तो हुआ ऐसे कि यहाँ पर OH माइनस न्यूक्लियोफाइल होता है और ये OH माइनस जो है इस पर निगेटिव चार्ज है और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये OH माइनस इस पे अटैक करता है, तब ये Cl बॉन्ड हटता है। ध्यान रखना है, तब जाके आपका प्रोडक्ट ऐसा बनता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक, तो मेरे हिसाब से आप ये समझोगे। तो जस्ट मैंने एक रिएक्शन स्टार्ट किया था, अगले क्लास में हम लोग और रिएक्शन इसमें आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ाएंगे। ठीक है, इसको आप ठीक से रिवाइज करेंगे, बहुत आसान है, ध्यान रखना है। ठीक, ओके, थैंक यू।